महाकुंभ की दुनिया। आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर महाकुंभ का महा कवरेज और हम इस वक्त प्रयागराज के संगम घाट पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जन सैलाब जो कल मौनी अमावस्या के शान के लिए लगातार यहाँ जुट रहा है। यहाँ पर लोगों की तादाद कम नहीं हो रही है। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने अंदाज़ा लगाया है कि कल करीब 10 करोड़ लोग इस पवित्र स्नान के लिए यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो पूरी तैयारी है सरकार और प्रशासन की। भीड़ को देखते हुए कई होल्डिंग एरियाज भी बनाए गए हैं और ये भी एक प्लान तैयार किया गया है कि जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी उन इलाकों में लोगों को रोक दिया जाएगा ताकि ज़्यादा समस्या यहाँ दिक्कत जो है यहाँ पहुँच रहे लोगों को ना हो। पूरी जानकारी और ये पूरी रिपोर्ट मेरे सहयोगी पल्लव मिश्रा के साथ। महाकुंभ का दूसरा और सबसे बड़ा जो अमृत स्नान है मौनी अमावस्या का, वो कल यानी 29 जनवरी को होना है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के महाकुंभ नगर आने की उम्मीद है। बताया जा रहा है करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु जो है महाकुंभ नगर में कल पहुंचेंगे और इस दौरान वो आस्था के इस महासंगम में डुबकी लगाएंगे। आज भी अगर आप देखिए तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है महाकुंभ नगर में पहुंच रहे हैं और लगातार यहां पर संगम स्नान करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ठंड हालांकि लगातार कल शाम से बढ़ रही है, उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं उनके हौसले में कोई कमी नहीं है। तमाम श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुँच रहे हैं और आस्था के महासंगम में पावन डुबकी लगा रहे हैं। अब तक जो आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक जो है कल शाम 8 बजे तक 14 करोड़ 76 लाख श्रद्धालुओं ने इस संगम में डुबकी लगाई और ये अनुमान है कि आज भी ये सिलसिला जो है लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। पिछले 2 दिन से 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जो है संगम में स्नान कर रहे हैं और यही उम्मीद आज को लेकर भी की जा रही है। मौनी अमावस्या है, ऐसे में जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे, ऐसे में उसकी तैयारियाँ भी विराट स्तर पर प्रशासन के द्वारा की गई है। कल खुद सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर थे। सबसे पहले उन्होंने अमित शाह के साथ जो है यहाँ पे संगम स्नान किया और साधु संतों के साथ मुलाकात कर मौनी अमावस्या को लेकर तैयारियों का जायजा भी लिया और फीडबैक भी लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री देर रात तक यहाँ जुटे रहे और ग्राउंड जीरो से लगातार घाटों के निरीक्षण से लेकर साधु संतों के साथ मुलाकात की और उन्होंने प्रशासन के साथ मौनी अमावस्या को लेकर बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिया कि मौनी अमावस्या को लेकर श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उनकी यात्रा न सिर्फ सुविधाजनक हो बल्कि सुगमता का भी ध्यान रखा जाए और पूरे क्षेत्र में जो पूरा मेरा परिसर का क्षेत्र है वहाँ पर साफ सफाई के अलावा सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए। मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासन की तरफ से रूट डाइवर्जन भी किया गया है। जो गाड़ियां बाहर से आ रही हैं उनको शहर के बाहर से ही डाइवर्ट करके बाईपास से निकाला जा रहा है। जो शहर के अंदर है उनके लिए विशेष पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं को बहुत दूर तक पैदल न चलना पड़े, इसलिए मेला क्षेत्र के आसपास करीब 35 पार्किंग का निर्माण किया गया है। इसके अलावा रेलवे भी करीब मौनी अमावस्या को के दिन जो है करीब 150 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने का प्लान है और लगातार स्टेशन पर भी क्राउड मैनेजमेंट को लेकर विशेष रणनीति बनाई गई है। दूसरी तरफ मेला क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ न हो उसको लेकर एक खास रणनीति प्लान तैयार किया गया और बताया गया है कि जिस सेक्टर से श्रद्धालु आएंगे स्नान करने के बाद उनको उसी सेक्टर से जो है वापस लौटाया जाएगा ताकि एक जगह भीड़ इकट्ठा न हो। महाकुंभ नगर से अपने सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। टीवी पर महाकुंभ की दुनिया, टीवी पर महाकुंभ की दुनिया। महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या का जो स्नान होता है उसका अपना महत्व है, उसकी बड़ी मान्यता है। इसीलिए देश विदेश से लाखों की करोड़ों की तादाद में लोग इस पवित्र स्नान में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन नहीं, देश के हर रेलवे स्टेशन से जो भी रेलगाड़ी प्रयागराज की तरफ बढ़ रही है वहां पर भीड़ बेहाल है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, सीधे ले चलते हैं बलिया रेलवे स्टेशन जहां पर प्लेटफॉर्म में
भीड़ इतनी थी कि कुछ तो इस ट्रेन पर चढ़ ही नहीं पाए। ये ट्रेन प्रयागराज के लिए निकल रही थी। बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की कि वो किसी तरह से इस ट्रेन पर सवार हो जाएं, क्योंकि कल यानी कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का बड़ा स्नान है, इसलिए उन्हें वहाँ पहुँचना है। कुछ लोगों ने कोशिश की कि वो खिड़कियों से ही इस ट्रेन पर घुसकर सवार हो जाएं और यहाँ वो कल के स्नान के लिए पहुँच पाएं, लेकिन इस अफरा तफरी में काफ़ी दिक्कत आम पैसेंजर्स को भी हो रही है। दूसरी तस्वीर अब चंदौली की, यूपी के जनपद चंदौली में भी यही हाल है। मौनी अमावस्या के महास्नान को देखते हुए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। हावड़ा रेलवे दिल्ली रेल रूट के प्रमुख जंक्शन डीडीयू जंक्शन में लाखों की भीड़ प्रयागराज जाने के लिए पहुंच रही है। बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत से जो भी ट्रेन इस जंक्शन पर आ रही है, यहाँ से लोग महाकुंभ स्पेशल ट्रेन से प्रयागराज जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए इस जंक्शन पर आरपीएफ जवान भी बड़ी तादाद में तैनात किए गए हैं। और अब तीसरी तस्वीर झांसी की। झांसी से प्रयागराज महाकुंभ जारी ट्रेन में उपद्रवियों ने हमला भी किया। आज पथराव और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। झांसी के हरपालपुर स्टेशन का मामला है ये। हमले के दौरान ट्रेन की बोगी में सवार यात्री दहशत में आ गए। उपद्रवियों ने ट्रेन के घुसने में कोशिश की और गेट और खिड़कियों को तोड़ने की भी कोशिश की। तो ये आज की तस्वीरें हैं। कल बड़ा स्नान है, जिसको लेकर यहाँ पर सकमकट पर काफी उत्साह है और यहाँ पर श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य सरकार को अंदाजा है कि करीब 10 करोड़ लोग कल सिर्फ मौनी अमावस्या के स्नान के लिए पहुँचेंगे और पहले स्नान से आज तक 15 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रयागराज के तट पर पहुंचकर स्नान कर चुके हैं और एहतियातन कई सुरक्षा कदम भी उठाए जा रहे हैं और इसी पर लगातार आपको अपडेट्स एनडीटीवी पर मिलते भी रहेंगे। इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में महाकुंभ पर खबरें और दूसरी खबरों के साथ लगातार जारी रहेंगी। यहाँ से इतना ही, नमस्कार। एनडीटीवी पर महाकुंभ की दुनिया।